Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So in this video we are going to see some question answer. अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो कैसे आंसर देना है, या फिर आप कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, लिखा हुआ है तो आप कैसे समझ सकते हो. वी हैव सीन चैप्टर नंबर 19. आई थिंक 2 वीडियो में बनाया था, दोनों पेजेस एक एक वीडियो में. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे दिया, हम एक एक वर्ड देखेंगे, सारी चीज़ों के एक एक मीनिंग देखेंगे. यू मे ट्राई एंड इमिटेट द साउंड्स ऑफ द एनिमल्स गिवन इन द लेसन. ओके, इमिटेट का मतलब होता है कि जो वो साउंड इमिटेट करते हैं, बोलते हैं, यानी उसको हम कॉपी करना. इमिटेट यानी कॉपी करना, किसी को देख के हम जो कॉपी लोग करते हैं वो. ठीक है, यू मे ट्राई. मे का मतलब होता है सकना, तो कर सकते हो क्या, ट्राई. ट्राई करना यानी कोशिश करना, कर मे का सकते हो, कैन भी हो सकता है यहाँ पे. और इमिटेट यानी नकल, कॉपी करना, नकल. द साउंड्स किसकी, आवाज़ों की, काके की यानी एनिमल्स. ऑफ द एनिमल्स यानी जानवरों के. गिवन यानी दिया गया है. में लेसन यानी लेसन जो होता है, लेसन. You may try and imitate the sounds of the animals given in the lesson. Remember यानी याद रखो. क्या याद रखना है, ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं ना, ये हमने लास्ट की वीडियोस में देखे हुए हैं, फिर मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ. वी सी मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस. हम कई प्रकार के जानवर अपने आसपास देखते हैं. चलिए लिख भी देती हूँ. हम देखते हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन समझाए हैं. मैनी यानी कई प्रकार के जानवर हमारे या अपने आसपास. Some live on land, some in water and some live on land as well as in water. कुछ ज़मीन पर रहते हैं, सब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है. ऑन यानी पर, लैंड यानी ज़मीन. कुछ रहते हैं, ऑन यानी पर, लैंड यानी ज़मीन, एज वेल एज इन वाटर में पानी. एज वेल एज आया, इसका मतलब कि जैसे वो ज़मीन पे रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, उसी प्रकार उसी तरह ऐसे बोल सकते हैं इसे. तो ये हो गया. मोस्ट बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई. अधिकतर बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स उड़ सकते हैं. मोस्ट यानी अधिकतर, बर्ड्स यानी पक्षी, और इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े. कैन फ्लाई यानी उड़ सकते हैं. ये कैन का मतलब सकता है, सकते हैं, सकती हैं होता है. सम एनिमल्स मेक साउंड्स. कुछ जानवर, एनिमल्स हैं यानी कई सारे जानवर की बात हो रही है यहाँ पे, निकालते हैं या बनाते हैं साउंड्स यानी आवाज़ें. आंसर इन वन वर्ड, तो यानी उत्तर दो. इन यानी में, वन यानी एक, वर्ड यानी शब्द. विच एनिमल वुड यू लाइक टू कीप एज अ पेट. विच यानी कौन सा, एनिमल यानी जानवर, वुड यू लाइक तुम रखना चाहोगे. ठीक है, यू यानी तुम, लाइक या पसंद करोगे. अब वुड है तो पसंद करोगे ही आएगा, गागेगी के सेंस में आएगा. टू कीप यानी रखना, एज अ पेट यानी पेट की तरह, पालतू जानवर की तरह. विच एनिमल वुड यू लाइक टू कीप एज अ पेट, जैसे कि मैंने बोल दिया काव.
काउ तो हो गया डोमेस्टिक एनिमल, जैसे कि मैंने बोल दिया पेट एनिमल, जैसे मान लीजिए कैट, डॉग, कुछ भी बोल सकते हैं, रैबिट, माउस। मैं मान लीजिए पैरट मुझे अगर पसंद है तो मैं पैरट भी लिख सकती हूँ। ओके, विच एनिमल वुड यू लाइक टू कीप एज अ पेट। अगर आपसे कोई ऐसा पूछ रहा है या आप पूछना चाहते हो तो ऐसे पूछ सकते हो, विच एनिमल वुड यू लाइक टू कीप एज अ पेट। नाउ नेक्स्ट, विच एनिमल हैज़ 2 विंग्स एंड 2 लेग्स। कौन से जानवर को 2 विंग्स होते हैं और 2 पैर। तो वही कौन से एनिमल यानी जानवर, हैज़ यानी को होते हैं, उनका पोजीशन दिखा रहे हैं, 2 विंग्स यानी पंख और 2 लेग्स। तो कौन से होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं एनिमल्स। ठीक है, मैं लिख सकती हूँ काव, ओके, लायन, बहुत सारे। वेयर डज द फिश लिव, इन वाटर, है ना, कैपिटल आएगा इन। नेम वेयर यानी कहाँ, डज द फिश लिव, ये जो डज है ये हेल्पिंग वर्ब है, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन है, इसलिए डज आया है। डज देखिए रूल है, आई वी यू, अगर आपका सब्जेक्ट है एंड प्लूरल देन क्या यूज़ होगा, अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे यूज़ होगा डू। अगर सब्जेक्ट है आपका ही, शी, इट, सिंगुलर, देन हम क्या यूज़ करेंगे, डज। तो यहाँ पे डज क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि फिश बोला गया है। अगर यहाँ पे फिशेस होता ना तो ये डू हो जाता, सिर्फ डू बोला ना, क्योंकि अगर प्लूरल हो जाएगा बहुवचन तो डू, तो फिशेस यानी बहुवचन, मछलियाँ कई सारी हो गई तो डू। जैसे मैंने मान लीजिए पूछे कि मैंने वेयर डू फिश द फिशेस लिव, तो डू के साथ फिश के साथ में डज, फिशेस होता तो डू। ये यहाँ से समझ लीजिए, सिंगुलर है फिश तो इसलिए डज आया, अगर होता फिशेस प्लूरल होता बहुवचन तो डू आता। तो वेयर डज लीव यानी रहती हैं, क्यों होता है ती हैं के सेंस में आया, क्योंकि यहाँ पे डज है तो समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है तो डू डज का यूज़ होता है। वेयर डज द फिश लीव, का फिश कहाँ रहती हैं, इन वाटर। नेम द फॉलोइंग यानी कि नाम बताओ इनके, फॉलोइंग यानी जो नीचे लिखे गए हैं, निम्नलिखित यानी इनके नाम बताओ, निम्नलिखित, निम्नलिखित जो है उनके नाम बताओ। इंसेक्ट्स दैट कैन फ्लाई, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े जो उड़ सकते हैं, जो कैन फ्लाई यानी उड़ सकते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया हनी बी, और क्या हो गया, जो उड़ सकते हैं ना, फ्लाई यानी जो मक्खी होती है, और क्या उड़ सकती हैं, मस्कीटो, ठीक है, वो भी हो सकता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मस्कीटो भी यानी मच्छर। बर्ड्स यू सी अराउंड यू यानी कि जो आप अपने आसपास देखते हो, तो मैंने लिख दिया पैरट, स्पैरो यानी गौरैया, पैरट यानी तोता, बर्ड्स यानी चिड़िया जो तुम देखते हो, अराउंड यू यानी तुम्हारे आसपास। राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द गिवन स्पेस, राइट द नेम्स, राइट यानी लिखो, नेम्स यानी नामों को, ऑफ द एनिमल्स यानी का के की के सेंस में ऑफ यूज़ होगा, तो जानवरों के, इन द गिवन में, गिवन यानी दिए हुए या दिए गए, स्पेस यानी जगह, यानी दिए, इन द गिवन स्पेस दिए गए जगह में एनिमल्स के नाम लिखो। ओके, कैंगरू, जिब्रा, डियर, जेराफ, लायन। तभी ये क्या है आप समझ सकते हो, ठीक है, अभी ये क्या है ये भी समझ सकते हो। पिक्चर्स आर गिवन, ठीक है, जैसे ये क्या है, ये क्या है, जिराफ, जिराफ,
और ये क्या है? डियर, ज़िब्रा, और ये क्या है? कैंगरू, एंड दिस इज लायन. So giraffe, deer, zebra, kangaroo, lion. So it's done. You can take screenshot of it. If you want any kind of video related English, like demo के, interview के, vocabulary, grammar, तो आप मुझे बताइए, मिल जाएगा आपको. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले. जो लोग इंटरेस्टेड हो इंग्लिश सीखने के लिए, 3 प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको.